नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो लेट वी हैव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. So first objective of human resource management, which we can say, is helping the organizations to reaching its goal. कि ultimately as a human resource department, human resource management और human resource department जो है वो भी बाकी के डिपार्टमेंट जैसा ही है. हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकी के डिपार्टमेंट भी होंगे, बट यहाँ पे एचआरएम का रोल क्यों बढ़ जाता है कि भाई अगर एचआरएम नहीं होगा तो हम लोगों की एक्टिविटीज को लिंक नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस अपना गोल सही तरीके से अटेन नहीं कर पाएगा. तो एचआरएम का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो कभी सारे जो लोग हैं, सारे जो एम्प्लॉयज है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो एफर्ट्स है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, उनको लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, और इस तरीके से इंटीग्रेट करना है सो दैट कि अल्टीमेटली हमारा कंपनी का जो गोल है, विजन है, मिशन है, वो अटेन हो पाए. तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई कंपनी को हेल्प करनी है इन अटेनिंग इट्स गोल. सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली. कि भाई हम हमारे कंपनी के अंदर जो हम एम्प्लॉयज है, अल्टीमेटली कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी को हम एनहेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सो दैट कि जिसके माध्यम से हम हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पाए, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको बेनिफिट्स, अच्छे रिटर्न्स दे पाए, और इवन टू आवर एम्प्लॉयज कि अगर हम सब लोग मिलकर सही तरीके से, अच्छी तरीके से काम करेंगे तो इवन एम्प्लॉयज को भी अच्छा सैलरी, रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस मिलेगा. तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो है उनको हमें ग्रो करना है, उनकी जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, सो दैट कि भाई हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है उसको अटेन कर पाए और हर एक बंदा अपने एरियाज में एक्सपर्ट के रूप में काम करे, अपनी एक्टिविटीज को सही डायरेक्शंस में लेके जाए और सबको उसका फायदा मिले. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विद द वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज. कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू मोटिवेट अवर एम्प्लॉयज, वी वांट टू ट्रेन अवर एम्प्लॉयज. कि भाई आप वर्क प्लेस पे आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से आप उनको इवेल्युएट करोगे, और हर एक बंदा क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या नहीं, उसको इवेल्युएट करते हो. सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस कि भाई कौन से बंदे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, इवन ट्रेनिंग के अंदर कौन से टाइप की ट्रेनिंग दोगे, आप ऑन द जॉब दोगे, ऑफ द जॉब दोगे, और कौन देगा ट्रेनिंग, ये सारे डिसीजंस आप लेते हो. सेम वे आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वो बंदे को हेल्प कर रहे हो. बीइंग अ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, उसकी वेरियस नीड्स एंड वांट्स होगी कि भाई वो हमारे यहाँ पे आ रहा है, काम कर रहा है, क्यों, तो कि फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, फॉर द पर्पज ऑफ मनी. तो आप ट्रेनिंग के माध्यम से उसको और अच्छा और बेहतर बना रहे हो. तो वो बंदा अच्छा इंप्रूव करेगा, अपने एरिया में इंप्रूव करेगा, तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा, तो डेफिनेटली उसको अच्छी सैलरी, अलाउंसेस, बेनिफिट्स मिलेगा. सो इन दिस वे ही और सी इज गोइंग टू बी मोटिवेटेड कि यस मेरे को और अच्छा सैलरी मिल रहा है. सो इन दिस वे अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, और एचआरएम के माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू increase the fullest the employees job satisfaction and even self actualizations. कि भाई अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, हर एक बंदा कंपनी के अंदर अच्छा काम कब करेगा, अपनी 100% प्रोडक्टिविटी के साथ कब काम करेगा, एज एंड व्हेन ही और सी विल बी सेटिस्फाइड. अगर डिससेटिस्फाइड बंदा होगा तो वो 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा, आपको काम करने में लोगों को हेल्प करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कस्टमर्स को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, आंसर विल बी नो. आंसर विल बी नो. कि डिससेटिस्फाइड पर्सन होगा तो क्या होगा, वो लोगों के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं करेगा,
आजू बाजू वाले जो कलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, इवन कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशंस को लॉस होने वाला है। सो यहाँ पे हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए कि भाई वी वांट कि भाई हमारा हर एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो मैनेजर्स के रूप में आपका काम क्या है? हर एक बंदे की जो नीड्स है, वांट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको रिकॉग्नाइज करना है और उस हिसाब से वो बंदे को ट्रीट करना है। हर एक बंदे को फील होना चाहिए कि भाई वो बंदा अपने कंसर्न्स एरिया में एक्सपर्ट है और टॉप पे पहुंच चुका है और उस हिसाब से वो काम कर रहा है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग उसके अंदर आएगी, तभी वो बंदा अच्छी तरीके से काम करेगा। Next objective is to develop and maintain a quality of work life। कि भाई HRM के माध्यम से हम वर्क लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इवन वी वांट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। कि भाई वर्क प्लेस पे जो बंदा जो है, तो वो वर्क प्लेस पे अपना मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम स्पेंड करता है, तो वो पूरा दिन का आधा टाइम तो वो क्या है, वर्क प्लेस पे लोगों के साथ बिताता है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट एक अच्छा, अगर वर्किंग हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट उसको मिलता है, तो डेफिनेटली वो बंदा वहाँ पे वर्क प्लेस पे उसको अच्छा लगेगा। तो हमारा टास्क क्या है? उसको एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना है कि जहाँ पे उसको काम करना अच्छा लगे, जो लोग हैं उसके साथ मिलके उसको काम करना अच्छा लगे और वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे। एट द सेम टाइम वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ वो डिटोरिएट ना हो, दोनों वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से हम मेंटेन रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट द एचआर पॉलिसीज टू द एम्प्लॉयज। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में आपका काम क्या है? तो भाई कि कम्युनिकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है। तो आप अपने एम्प्लॉयज को क्या रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, उनके क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराओगे, इन्फॉर्म करोगे, सो दैट बीइंग वन एम्प्लॉयज दे नो कि भाई एम्प्लॉयज के रूप में वो जान पाएंगे कि भाई उनकी क्या राइट्स है, उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या वेरियस रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है कि जो वो लोग यूज कर सकते हैं, वेरियस बेनिफिट्स, अलाउंसेस, लीव्स, वो सब कुछ, मेडिकल, हाउस रेंट क्या उनको मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीजें हम उनको कम्युनिकेट करेंगे सो दैट दे कैन कम टू नो दैट कि यस उनको कौन कौन से फायदे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू मेक देम अवेयर regarding their responsibilities कि भाई as a one employee what type of responsibilities you are having, कि भाई आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कंपनी के क्या रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स है कि जो आपको फॉलो करनी है, क्या टारगेट है कि जो आपको फॉलो करना है। सो इन दिस वे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कि भाई कम्युनिकेट करना है, उनको अवेयर करना है, सो दैट कि भाई वो बंदा उस हिसाब से काम करे। कि अगर उसको कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा तो डेफिनेटली सर्टेन इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशंस है उससे डेविएट हो सकता है। बट इफ ही और शी इज हैविंग द clean knowledge, detailed knowledge about the various rules, regulations, policies, rights, responsibilities, then definitely he or she is going to behave and perform as per it. The next one will be to be ethically and socially responsive to the needs of the society। कि अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कभी हम सोसाइटीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट ये तीनों जब ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन करने की बात कर रहे हो, तीनों को आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है? वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, इट मस्ट बी ethical and must be in the favor of the societies। मतलब आप कोई चीटिंग करके, किसी को नुकसान पहुंचा के, सोसाइटीज को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के अपना कंपनी का फायदा, अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम ये सब लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है, इवन सोसाइटीज की, कि भाई एज ए सोसाइटीज दे हैव द सम रिक्वायरमेंट्स। कि सोसाइटीज के रूप में वो लोग क्या चाहते हैं कंपनी से कि भाई कंपनी लोगों को, वहाँ के लोगों को जॉब दे,
वहाँ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे, वहाँ के लोगों को अच्छी सी क्वालिटेबल प्रोडक्ट दे सो दैट दे कैन यूज इट. सो इन दिस वे सोसाइटी ऑल्सो हैव द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस है, उसको हमें फुलफिल करना है, बट एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल बन के. तो हमारी CSR एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है, सोशल नीड्स के ऊपर ध्यान देना है, और whatever decisions you are going to take for fulfilling it, it must be ethical so that no one is going to get the harm out of it. तो ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से अटेन करना चाहते हैं.